सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। बंधुओं, आज मैं आपके सामने आज ही के दिन की घटी हुई एक घटना अपने जीवन की अपने साथ घटी हुई शेयर करने जा रही हूँ। घटना शेयर करने का मेरा बिल्कुल भी अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय है तो केवल इतना कि इस तरह की घटनाएं किसी ना किसी रूप में सबके जीवन में होती रहती हैं। तो ऐसे में हम कैसे तत्व विचार कर सकते हैं, कैसे भेद ज्ञान करें और कैसे हम बाहर की परिस्थितियों से व्याकुलित ना हो करके धैर्य धारण करें और शांति बनाए रखें। वो चीज़ आज मेरे जीवन में वास्तव में आई। बहुत बड़ी घटना घटी थी आज, लेकिन दुनिया वाले उसको पाप के रूप में देख रहे हैं। जिन लोगों ने भी, मेरी अपनी ससाधर्मी बहनों के अतिरिक्त और भी जिन भी लोगों ने इस घटना के बारे में सुना या वहाँ आसपास जो उपस्थित जन समुदाय था, वो सब इसको मेरे पाप के उदय में देख रहे थे। लेकिन मुझे पता है मैं किस रूप में देख रही थी। चलिए, तो आज अधिक समय ना लेकर के मैं आपके सामने अपना आज का चिंतन मनन शेयर करती हूँ। हुआ क्या, मैं आज मंदिर जी जा रही थी। मैं आजकल थोड़ा मंदिर जी जाने में लेट हो रही हूँ क्योंकि सर्वेंट छुट्टी पर है, बच्चे भी आए हुए हैं घर में। मेरी बेटी मेरे पास आई हुई है, उसकी भी वो है, बेटी है साथ में। तो थोड़ा सुबह का घर का नाश्ता खाना देख करके तब मैं निकल पाती हूँ कि मेरे परिवार वालों को भी किसी तरह की कोई आकुलता ना हो। तो ये सोच करके मैं थोड़ा लेट जाती हूँ मंदिर जी। तो मैं आज मंदिर जी जा रही थी। बाई चांस हुआ कि आज मेरे हस्बैंड का ना कैटरैक्ट का ऑपरेशन था। तो जनरली इनोवा गाड़ी ही वो लेकर के जाते हैं दिल्ली वगैरह ड्राइवर के साथ में, क्योंकि बहुत भारी गाड़ी है। आजकल वो मुझसे भी चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम करती है और मेरे हस्बैंड तो चलाना ही अवॉइड करते हैं उसको। तो मेरी जो वेंटो गाड़ी थी वो लेकर के वो बाई चांस चले गए। उनको लगा इसे कहीं जाना नहीं है, लेकिन मुझे मंदिर जी जाना था। तो खैर मैं इनोवा ही लेकर के गई। तो हुआ क्या, रास्ते में एक तो हमारे एरिया में ना सारी सड़कें नई बन रही हैं, तो वो खोद खोद के डाली हुई हैं। ऑलमोस्ट सारे रास्ते ब्लॉक्ड हैं, बंद हैं। तो एक ही रोड पे ट्रैफिक काफ़ी रहने लग गया है। तो मुझे भी घूम के जाना पड़ता है मंदिर जी। तो हुआ क्या, मैं इधर अपनी गाड़ी चला रही थी और उधर सामने से एक और फॉर्च्यून गाड़ी थी। कौन सी थी आई डोंट नो, लेकिन काफ़ी हैवी और काफ़ी बड़ी वाली गाड़ी थी। तो दोनों बड़ी बड़ी गाड़ियों का आपस में टकराव हो गया। अब वो कैसे हुआ मुझे तो अभी तक वो सीन याद नहीं आ रहा। मैं ये भी नहीं कह सकती कि 100% मेरी गलती थी और मैं ये भी नहीं कह सकती कि 100% उनकी गलती थी, सामने वालों की। क्योंकि जैसे ही टक्कर लगी मेरा तो दिमाग सुन्न हो गया, जैसे मैं घबरा गई बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं गाड़ी चलाती हूँ बीइंग अ लेडी, तो सड़कों पर मैं बहुत एक्सपीरियंस करती हूँ इस तरह के कि लोग बाग, जेंट्स लोग खास करके, खुद गलत सलत गाड़ियाँ निकालते हैं, रॉन्ग ओवरटेक कर लेते हैं, कभी भी हमारी गाड़ी के आगे से निकल आते हैं। आप सबको तो पता है यहाँ इंडिया में कैसा ट्रैफिक है। तो और उल्टा मुझे घूरते हुए जाते हैं कि, और एक दो लोगों ने तो मुझे ये भी कमेंट किए। मैं फ्रैंकली आपको बता रही हूँ, आप उसको किस एंगल से देखोगे मुझे नहीं मतलब, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको क्योंकि मुझे भेद ज्ञान परोसना है आज का। जो मैंने इतनी गंभीर परिस्थिति में कुछ मेरा इतना भारी पुण्य का उदय था कि मुझे उसमें भी थोड़ा डर जरूर आया, लेकिन उसके बाद वजूद भी मेरा भेद ज्ञान रुका नहीं, खंडित नहीं हुआ और मेरे को गुस्सा नहीं आया बिल्कुल भी सामने वाले के ऊपर। बस मुझे ये बात देखनी है। अब आपको क्या देखना है, किस एंगल से देखना है, वो आप जानो, ठीक है। तो मेरे सामने से गलत निकालते हैं लोग बाग अपने टू व्हीलर, अपनी गाड़ियाँ, और मुझे घूरते हुए देख के जाते हैं। एक इंसान ने तो मुझे एक बार बहुत पहले यहाँ तक कहा था कि मैडम गाड़ी नहीं चलाई जाती है तो घर में बैठो ना, बाहर निकलते क्यों हो गाड़ी लेकर के। ये भी किसी ने मुझे कमेंट किया था। तो लेकिन मैं परवाह नहीं करती, ठीक है। तो हुआ क्या, आज भी जब गाड़ियाँ हिट करी तो मैं घबरा गई और मुझे ये अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि इतना सीवियर एक्सीडेंट रहा होगा ये, क्योंकि मेरी तो ऊंची गाड़ी थी, उनकी भी ऊंची थी। मैं अपनी गाड़ी की हालत तो देख ही नहीं पाई और मैंने ना बस घबराहट में ना गाड़ी भगा दी। ये मैंने गलती करी, मैं वहाँ खड़ी नहीं हुई और रुकी नहीं। अगर मैं रुक जाती तो इतनी बात ना बढ़ पाती, आज जितनी बढ़ गई। तो खैर मैंने गाड़ी भगा दी तेज़ी से, और जब गाड़ी भगाई तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी तो गाड़ी स्पीड मतलब चली नहीं रही, वो तो बहुत बुरी तरह से डैमेज है पहिया। फिर भी मैंने फुल स्पीड पे चला दी थोड़ी दूर तक। तो खैर एनीवे वो गाड़ी तो खुद बंद होनी ही थी, थोड़ा चल करके वो बंद हो गई। तो मुझे साइड में जैसे तैसे मैंने साइड खींची उसको और खड़ा कर दिया। तो पीछे से फिर वो जिसकी गाड़ी हिट हुई थी वो भी आ गया। तो उसकी भी गाड़ी डैमेज थी, वो भी नहीं चल पा रही थी, तो वो किसी और से लिफ्ट लेकर के वो आ गया मेरे पीछे पीछे। तो अब वहाँ आकर के वो मुझे ब्लेम करने लगे। लेकिन
सच्ची बताऊं बंधुओं कि ये तो सही बात है कि मेल डोमिनेटिंग हमारा समाज है, तो वो लेडीज़ को तो डोमिनेट करेंगे ही, गलती किसी की भी रही होगी, लेकिन वो ब्लेम मेरे ऊपर आना ही आना था। और दूसरी बात ये कि मैंने जो गलती करी, वास्तव में टक्कर किसकी गलती से हुई वो मेरा पॉइंट ही नहीं है, वो मुझे पता भी नहीं किस कैसे हो गई, क्या हो गई। निश्चित रूप से उसकी भी गलती रही होगी, लेकिन उस पर मैं बात ही नहीं करूँगी। हाँ, मैंने वहाँ से भाग करके जो गलती करी वो मैंने कमिट की, और मैंने बड़े धैर्य के साथ उन लोगों को बोला। मैंने कहा देखो भाई साहब, मैं आपकी कोई गलती नहीं बता रही। हाँ, मैंने भाग कर गलती करी, मैं मानती हूँ, मुझे वहाँ रुक जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं रुकी, क्योंकि मैं बीइंग अ लेडी मैं घबरा गई। मुझे पता है कि जेंट्स लोग हमारे साथ कैसा बिहेव करते हैं हमारी कम्युनिटी में, इंडिया में। तो मैंने कहा ये मेरी गलती थी। तो वो माना ही नहीं, कहता मैं पुलिस बुलाऊंगा। मैंने कहा बुला लो भैया, मैं तो वैसे भी नहीं भाग सकती, क्योंकि मेरी गाड़ी चल ही नहीं रही है, तो मैं भागूंगी भी कैसे। तो खैर उन्होंने पुलिस बुला ली। तो अब मेरे हस्बैंड तो हॉस्पिटल में थे, मैं तो उनको कह भी नहीं सकती थी कुछ भी, क्योंकि उनका तो बहुत दबदबा है यहाँ पर। अगर उसी समय उनसे बात हो जाती, वो घर पे होते, तो इतनी कहानी भी नहीं बन पाती जितनी बन गई। तो खैर एनीवे, फिर मुझे आधे घंटे के बाद जाकर मुझे ये मेरा थोड़ा सा मतलब डर जो था वो निकला। और फिर मैंने, तब तक पुलिस आ चुकी थी, तो मैंने तब मेरे दामाद को फ़ोन किया। वो लकीली आज घर पे ही थे, यहीं रहते हैं हमारे घर से ही थोड़ी दूर। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा अगर तुम घर पे हो तो आ जाओ। तो वो आए, तुरंत आए मेरे दामाद। तो फिर उन्होंने जा कर के बात करी। तो उससे पहले की बात बताऊं क्या हुआ। पुलिस वालों ने मेरे से आकर के पूछा कि मैडम आप ये बताओ पहले आप भागी क्यों। मैंने कहा भैया, मैंने हाथ जोड़ दिए सीरियसली। मैंने कहा भैया देखो, मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी, ना तो मेरी इनसे कोई जान पहचान है, ना दुश्मनी है, मैं क्यों हिट करूँगी इनकी गाड़ी को, है मेरा ही भी तो नुकसान हुआ है। मैंने कहा हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं डर गई थी, बीइंग अ लेडी मेरा डर भी जायज़ था, मैं डर गई थी इसलिए मैं भाग गई। उसके लिए मैं सॉरी बोल तो रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ। तो मैंने कहा ये कह रहे हैं कि इनके बच्चे थे गाड़ी में, उन्हें कुछ हो जाता तो। मैंने कहा मैं मानती हूँ बच्चों को भी हर्ट हो सकता था, इवन मैं तो खुद ड्राइव कर रही थी, और ड्राइवर को तो सबसे पहले जान का भी खतरा होता है। मैंने कहा मैं भी तो मर भी सकती थी ना, आप ये भी तो सोचो। तो बाकी जो है, इनको जो करना है, मेरी फ़ोटोज़ खींचनी है, खींच रहे थे। मैंने मास्क भी हटा दिया, मैंने कहा लो खींच लो भैया, अच्छे से पूरी फ़ोटो ले लो, ये नहीं कि सिर्फ मास्क से ढका हुआ चेहरा लेके तुम करोगे क्या। तो मैंने पूरा मास्क हटा दिया। मैंने कहा तुम खुश रहो किसी भी तरह से। बताओ ये सब क्यों हुआ, मैं इतनी शांत कैसे रही बंधुओं। मैं सिर्फ इसलिए शांत रही क्योंकि मेरे को ये चल रहा था कि देखो अब ये जो परिणमन हुआ है ना, गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ है, ये है पुद्गल का परिणमन। गाड़ियों का दोनों का आपस में टकराना, वो भी पुद्गल में ही घटित हुआ। दोनों का डैमेज होना, वो भी पुद्गलों में ही परिणमित हुआ। तो गाड़ी के अंदर उस गाड़ी की भी जो सवारियां थी और मेरी गाड़ी में भी जो मैं बैठी हुई थी, हम में से किसी का एक बाल भी नहीं हिला। ये कितना भारी पुण्य का उदय। तो मैं उनसे बात करते करते भी मैं अंदर में ये ही महसूस कर रही थी कि मैं कैसे इस व्यक्ति को दोष दूं, मैं कैसे अपने आप को दोष दूं, मैं किस नए से ये कहूं कि मेरे पाप का उदय है। क्योंकि मुझे तुरंत ये ख्याल आया कि पाप का उदय तो मेरे तब होगा ना जब मैं अंदर में आर्त ध्यान करूंगी इस घटना को देख देख करके, और ये मानूंगी कि मेरी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ, मैंने गलती करी या उस व्यक्ति की गलती थी। मैं अगर इस तरह की बातें सोचूंगी तो मुझे आर्त ध्यान होगा, और वो आर्त ध्यान जो होगा ना, वो मेरे पाप का उदय होगा। क्योंकि देखो, पुण्य पाप के जो उदय होते हैं वो जीव के पर्याय में होते हैं ना। आचार्यों ने यही कहा है। हाँ, ये भी सही है कि कोई भी द्रव्य कर्म जब उदय में आता है तो वो बाहर से किसी ना किसी नौ कर्म को निमित्त बना करके ही फल देने में समर्थ होता है। लेकिन वो फल देता किसको है? पुण्य का मतलब साता और पाप का मतलब असाता। तो मैं अगर आर्त ध्यान रूप असाता करती अंदर में, तो निश्चित रूप से मैं कह सकती थी कि मेरे पाप का उदय है। लेकिन मेरे को एक पल भी ऐसा नहीं लगा। मैं तो उल्टा हंस रही थी कि ये कैसे मैं कहूँ कि मेरे पाप का उदय है। फिर मैंने ये विचार किया कि कितना भारी पुण्य का उदय है हम दोनों का। सोचो कि दोनों बड़ी बड़ी सॉलिड गाड़ियाँ टकराई हैं आपस में। अगर एक की भी गाड़ी हल्की होती, छोटी गाड़ी होती, तो सोचो कितना बुरा हाल हो सकता था छोटी गाड़ी वाले का। वो तो जान से भी जा सकता था, हॉस्पिटल पहुंच सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो मैं कैसे कह दूं कि पाप का उदय? तो कितना भारी पुण्य का उदय था कि कितनी बड़ी दुर्घटना हुई। मेरी गाड़ी की शक्ल देखोगे ना, और उस व्यक्ति की भी, तो आपको लगेगा वास्तव में जानलेवा एक्सीडेंट था आज का। लेकिन सारे सुरक्षित थे, किसी को खरोंच तक नहीं आई थी। तो मैं यही सोच रही थी कि कैसे कहूँ कि पाप का उदय है। उस व्यक्ति के पाप का उदय उल्टा मुझे दिखाई दे रहा था। क्यों? पाप का उदय भी दिख रहा था और बंद भी दिख रहा था।
बताती हूँ कैसे। कि मैंने ये विचार किया कि जब मैं इसमें अपनापन मानूंगी कि मेरी गाड़ी डैमेज हो गई या मेरे से गलती हो गई या उस दूसरी गाड़ी वाले व्यक्ति ने गलती करी, मान लो अगर मैं सारा कर्तृत्व अपने या उसके ऊपर डालूंगी तो वो होगा बंध तत्व। समझ रहे हो? तो मैंने यहाँ पर आश्रव तत्व की भूल को पकड़ा। क्या? कि अगर ये जो उदय आया है ये भिन्न तत्व है ना, और जो बंध हो रहा है वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से वो जाएगा बंध तत्व में। तो मैं दोनों को मैंने भिन्न देखा कि उदय तो आया पुद्गल में और मेरे अंदर तो शांति, समता। मैं तो उसको दोष तक नहीं दे रही हूँ, मैं तो उससे उल्टा हाथ जोड़ जोड़ कर बार बार, भाई साहब प्लीज़ आप शांत हो जाओ, आपको जितना जो करना है आप करो, हर पुलिस बुलानी है बुलाओ, आपको गाड़ी का पूरी मेंटेनेंस हम देंगे, जहाँ से आपको करानी है वो भी हम देंगे, आप शांत रहो बस। और आपकी गलती नहीं है, आपकी जगह मैं होती तो मैं शायद और भी ज़्यादा गंदा रिएक्ट कर सकती थी। मैंने ये बोला। वहाँ पे कम से कम 10-15-20 लोग इकट्ठे हो गए थे। हमारे इंडिया में तो तमाशगीर जाना है ना, तो वो सब इकट्ठे हो गए, मुझसे पूछ रहे हैं, कह रहे मैडम आप प्लीज़ आप पहले पानी पियो। मैंने कहा भैया देखो मेरे पास पानी है और मैं पी लूँगी, मुझे अभी पानी की ज़रूरत नहीं है। तो वो सारे मेरी साइड हो गए। फिर पता है उस व्यक्ति ने क्या बोला जिसकी गाड़ी हिट हुई थी, उसने पुलिस को जा कर के ये बोला कि इस लेडी ने ना ड्रिंक की हुई है। तो पुलिस वाले ने आकर के मुझसे पूछा कि मैडम आप वही सवाल कि आप पहले ये बताओ भागी क्यों। तो मैंने उसको भी यही बोला, मैंने कहा भाई साहब मैं मानती हूँ मैंने भाग कर गलती करी, पर मैं डर गई थी। और एक लेडी का इतने जेंट्स के बीच में कैसे वो रिएक्ट करते हैं आपको पता है, ऐसे में डर जाना जायज़ है। तो फिर पुलिस वाले ने मुझे बोला ये तो कह रहे हैं आपने ड्रिंक की हुई है। तो मुझे ना बहुत तेज़ हंसी आई, वहीं हंस पड़ी मैंने कहा तो भैया अगर आपको लगता है मैंने ड्रिंक की हुई है तो चलो मेरा ड्रिंक करने का टेस्ट भी करवा लो ना, आपको क्या, मैं तो मना नहीं कर रही, करवाओ। मैंने कहा मैं तो प्याज तक नहीं खाती, आप क्या बात करते हो, आलू नहीं खाती मैं, और आप कहते हो मैंने ड्रिंक, मैंने कहा फिर भी आप टेस्ट करा लो, उनकी तसल्ली के लिए आप टेस्ट करवा लो मेरा। तो फिर पुलिस वाले ने ना उसको डांटा, उस व्यक्ति को। कहता है कि वो बेचारी तो इतनी सीनियर होकर के, तेरी माँ के बराबर होकर के, और वो फिर भी कह रही हैं कि हाँ मैं डर गई थी, मैंने भाग के गलती करी। वो बार बार अपनी गलती मान रही हैं और तुम हो कि उसके सर पे चढ़े जा रहे हो उनके, तुम बार बार ये बोल रहे हो कि ड्रिंक करी हुई है, ड्रिंक करी हुई है। तो उसने उसको डांटा और चुप करवा दिया। फिर दूसरे मेरी गाड़ी में मेरा इन्हेलर भी रहता है, तो मैंने उसको इन्हेलर, वो मुझे बोले कि आप नीचे उतरो गाड़ी से। मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं उतरूंगी, क्योंकि इतनी मिट्टी पड़ी हुई थी, वहाँ पे खुदाइयाँ चल रही हैं ना सड़कों पर, तो सारी गाड़ियाँ मिट्टी उड़ाती हुई जा रही थी, ऊपर से भयंकर धूप गर्मी। तो 11 बजे के करीब का टाइम था। मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं उतरूंगी। फिर मैंने इन्हेलर दिखाया, मैंने कहा देख लो मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं एस्थमेटिक हूँ, ये रखा इन्हेलर मेरी गाड़ी में। और मैं नीचे उतरी तो इस धूल मिट्टी से तो मेरे को तो अभी अटैक आ जाएगा अस्थमा का, मैं बिल्कुल भी मिट्टी बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, मेरे लंग्स काफ़ी वीक हैं इस मामले में। तो खैर वो समझ गए, किसी ने मुझे नहीं कहा, सबने उल्टा मेरे साथ सिंपैथी रखी और उस आदमी को ही गलत ठहराया। खैर इतनी देर में मेरे दामाद भी आ गए, तो फिर मेरे दामाद ने मुझे अपनी गाड़ी में बैठा दिया और वो उन्होंने निपटा सारा। तो आगे जो कार्रवाई होती है वो आप सबको पता ही है। पुलिस वाले भी हमारी साइड ही थे, उन्होंने खुद बोला मेरे दामाद को कि ये सड़ेला आदमी है, पैसे के घमंड में इतरा रहा है, तुम जाओ अपनी मदर इन लॉ को लेके जाओ शांति से। तो खैर हमारी गाड़ी टो हुई, हमारे घर तक आई, सब हो गया, उससे फैसला हो गया कि हाँ उसका जो भी 1-1.5 लाख का खर्चा है उसकी गाड़ी में, और हमारी में तो और भी ज़्यादा का होगा। तो वो करा के फिर मेरे दामाद ने फिर वो अपने घर गए, फिर मेरे हस्बैंड आए, उनको बताई हमने सारी बात। तो एनीवे खैर ये सब कहानी हुई, जबकि मैं 35 ईयर्स से गाड़ी चला रही हूँ, 35-36 साल हो गए मुझे गाड़ी चलाते हुए। तो और वैसे भी गाड़ियाँ सड़कों पे चलने की चीज़ हैं तो लगती रहती हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। तो ये सब हुआ मेरे साथ। फिर मैंने और क्या चिंतन किया, मैं आपको मेनली चिंतन बता रही थी कि ये सब तो चला कि पुण्य पाप का खेल है, और मैं कैसे उदय और बंध को मैंने भिन्न भिन्न देखा कि दोनों अलग अलग तत्व हैं, दोनों को मैंने मिलाया ही नहीं, और मुझे वो परिणमन साफ दिख रहा था। गाड़ी में गाड़ी डैमेज हुई है, मेरा ज्ञान कहाँ से डैमेज हुआ, कहीं से मुझे दिखाई ही नहीं दिया कि ज्ञान में कोई डैमेज पना आया हो। तो कैसे कहूँ कि मेरे पाप का उदय है, कुछ भी नहीं है। तो ये सब विचार करके और भी मैंने बहुत चिंतन किए जो इस समय मेरे ज्ञान से विस्मृति को प्राप्त हो चुके हैं, ठीक से नहीं ख्याल में आ रहे हैं। तो ये सब बातें मतलब मुझे आपको बताने का था। और साथ में ये भी आया परिणाम कि हे भगवान, वास्तव में तो ये जो राग है ना, यही उपसर्ग करता है हमारे ऊपर
क्यों मुझे गाड़ियों में मंदिर जाने का परिणाम आता है? क्योंकि हमारे घर से गाड़ी मंदिर जी 3 किलोमीटर दूर पड़ जाता है। तो 3 किलोमीटर दूर जाना पैदल या रिक्शों में पॉसिबल नहीं है। रिक्शे भी नहीं मिलते हमारे घर के आसपास, कहीं भी काफ़ी पैदल चलना पड़ता है, तब कहीं जाके रिक्शा मिलता है, और वो भी कोई गारंटी नहीं है कि मिल ही जाए। तो इस तरह से हमें गाड़ी में जाना हमारी मजबूरी है, हम लोग नहीं जा सकते। अगर मंदिर जी के आसपास होते तो मैं निश्चित रूप से पैदल जाती। तो खैर ये सब मुझे चला कि मुझे जो राग आता है इतना तीव्र, चाहे वो मंदिर जी का राग है, चाहे अशुभ में प्रवृत्ति का राग है, राग तो राग ही है, उसकी जलन तो एक बराबर है। भले कोयले की जलन अग्नि की हो, चाहे चंदन की अग्नि हो, दोनों की जलन तो समान है। ऐसा तो नहीं है कि चंदन की अग्नि है तो उस अग्नि है तो हमें शीतलता प्रदान करती होगी, ऐसा तो नहीं है। तो दोनों प्रकार की अग्नियाँ जलाने में ही समान रूप से जलाने में साधक हैं। तो वही चीज़ मुझे आज समझ में आई कि ये जो राग है ना अंदर में, उस व्यक्ति के प्रति दया आई मुझे कि देखो वो कितना सच में आकुलित है, उसका गुस्सा नहीं रुक रहा था, वो चीख चीख के बोल रहा था। तो मुझे लगा देखो ये है इसका ममत्व का परिणाम, उस अपनी गाड़ी में एकत्व का परिणाम, जिसकी वजह से वो इतना आकुलित हो रहा है। और इतनी उसको, जबकि वो भी बहुत बड़ी पार्टी है, वो चाहता तो उसके लिए थोड़ा बहुत पैसा खर्च करना बहुत मामूली बात थी, लेकिन फिर भी उसको ये था। मेरे दामाद ने कहा आप इंश्योरेंस ले लो, जो बचेगा वो हम दे देंगे। कहता है मैं क्यों अपना इंश्योरेंस ख़त्म करूं। तो खैर वो नहीं माना। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है हम पूरी गाड़ी रिपेयर करवा देंगे, कोई बात नहीं। मेरे सन इन लॉ को बोला कि तुम जाओ घर और उसको मेरा नंबर दो और उसको बोलो मुझसे बात करे। तो ये सब बातें हुई, ख़त्म हो गई बात। तो मेरा मतलब ये कि मुझे आज साक्षात दिखाई दिया कि मेरे जिनदेव, मेरे मुनिराज कितना कितना सत्य देख देख कर बोल रहे हैं। उनके जीवन में ये सब नहीं घटित हुआ होगा, मगर फिर भी कितनी सच्चाई है उनके ज्ञान में, सम्यक ज्ञान में, कि उन्होंने हमें ये सब बताया कि ये परिग्रह, ये सब राग भाव, ये कितना आकुलता का कारण है। ये राग आग दहे सदा ताते समामृत से ही। मुझे ये पंक्ति भी ध्यान में आई कि देखो वो कितना आकुलित है, मैंने उसकी आकुलता से अपना परिणाम पकड़ा अंदर में। तो मैंने पाया मुझे तो रंच मात्र भी आकुलता नहीं है। हाँ, एक डर का परिणाम जरूर था, वो भी ये था कि ये लोग मेरे साथ मिसबिहेव ना करें। बल्कि पता है पुलिस वाले ने मुझसे ये बात पूछी कि मैडम मुझे ये बताओ, इन्होंने आपको तंग तो नहीं करा, इन्होंने आपके साथ कुछ गलत गाली गलौज तो नहीं करा? जबकि वो कर रहा था। फिर भी मैंने हाथ जोड़े पुलिस वाले को, मैंने कहा नहीं भाई साहब, इन्होंने मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, बल्कि इनकी जगह मैं होती तो शायद मैं ज़्यादा बदतमीजी से पेश आ सकती थी, मगर इन्होंने कुछ नहीं कहा। तो ये कह करके मैंने पुलिस वाले को शांत किया। तो मतलब सारे मेरी साइड हो गए। आप सोचो क्यों? क्योंकि मैंने धैर्य रखा, समता रखी, और मेरा वेद ज्ञान छूटा ही नहीं। पूरे समय ये ही चलता रहा। नहीं, उस बेचारे की कोई गलती नहीं है, ये तो होना था। अरे क्रमबद्ध पर्याय जब हमारे आचार्यों ने हमें बता दी तो हम किसको गलत कहें और किसको सही कहें? क्योंकि क्रमबद्ध में तो सब निश्चित है, और जो निश्चित है वो तो सही ही होगा। अगर निश्चितता में अगर कुछ परिवर्तन हो जाए तो वो निश्चितता ही नहीं रहेगी, वो तो फिर खंडित हो जाएगा ना। क्रमबद्ध पर्याय टूट जाएगी, झूठी हो जाएगी। तो वो तो हो ही नहीं सकता। ये होना ही था, ऐसा ही होना था, इसलिए ये सब हुआ। मेरा मंदिर जी निकलना, देरी से निकलना, उस सड़क पर उसका आना, कब कैसे टकरा जाना, वो सब मेरे ज्ञान से गायब हो जाना और डर का हावी हो जाना, ये सब होना ही था। तो हुआ, तो मैं किसी को कैसे दोष दे दूं? अगर वो गलत है तो मैं भी तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार होंगी ना उस एक्सीडेंट की। तो फिर मुझे, और हाँ एक बात और मुझे अब याद आई कि मुझे उस समय क्या चला था। मुझे डर दिखाई दिया कि ये डर कितना खतरनाक है। किसी समय में मैंने शास्त्रों में कहीं पढ़ा था कि जीव जब सम्यक्त्व से भी गिरता है ना तो उसके 3 कारण बताए थे। भय मतलब डर, और लज्जा, लोक लज्जा मतलब कि लोक लाज की दुनिया क्या कहेगी ये सोच करके, और तीसरा स्नेह। ये 3 परिणाम आते हैं। इनमें से कोई एक तीव्र हो जाए तो जीव सम्यक्त्व तक से छूट जाता है। तो मुझे ये समझ आया कि डर इतना, वास्तव में उसने मेरे वो गाड़ी का टकराना, ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं चला होगा, लेकिन वो कैसे टकराई, क्या हुआ, वो इस डर के परिणाम ने हावी होकर के उसको बिल्कुल वॉश आउट कर दिया। मुझे अब तक याद नहीं आ रहा, मैं सोचने बैठूं तो कैसे हुआ इसका डर। तो मुझे ये समझ आया कि क्षयोपशम ज्ञान भी मेरा नहीं, इस पर जो परिणाम हावी हो जाता है वो पिछले वाले को बिल्कुल वाइप आउट कर देता है कि भैया याद ही नहीं आता, कितना भी सोच लो आप, याद ही नहीं आएगा कि हुआ क्या था। अब मेरे हस्बैंड मुझसे पूछे, वो आए जब ऑपरेशन करा के,
तो उन्होंने बाहर गाड़ी खड़ी देखी डैमेज, तो उन्होंने मुझसे पूछना ही था ऑब्वियसली, और मुझे भी बताना ही था। तो मैंने उनको सारी बात बताई, तो वो थोड़ा सा मुझे गुस्सा भी हुए, ऑब्वियस बात है। तो मैंने वहाँ भी यही विचार किया, मैंने कहा देखो कितना ममत्व और एकत्व पड़ा है इस गाड़ियों के प्रति, कि छोटी गाड़ी में देखो लेडीज़ है ना अपने हस्बैंड लोगों से बड़ी बड़ी चीज़ों की डिमांड करती हैं, लेकिन मैं एक ऐसी वाइफ हूँ जो मैं मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ कि मुझे तो कम से कम एक छोटी गाड़ी दे दो, मुझे पार्किंग वगैरह में भी ईजी हो जाएगा, क्योंकि हर समय तो ड्राइवर मिलता नहीं है, मुझे भी खुद ही गाड़ी चलानी पड़ती है। तो लेकिन वो छोटी गाड़ी रखने को नहीं तैयार है, उनको अपना स्टेटस प्रिय है, स्टैंडर्ड प्रिय है। ठीक है, हर एक जीव की अपनी अपनी परिणाम होते हैं, अपनी अपनी जो रुचि होती है, तो उनको है कि भाई मैं नहीं रखूँगा छोटी गाड़ी, मेरा स्टेटस सिंबल है, तो मुझे बड़ी गाड़ियाँ चलानी पड़ती हैं, मजबूरी में चलानी पड़ती हैं। तो ये सब होता है। तो उन्होंने एक बार तो मुझे गुस्सा किया, तो मैंने उनको भी यही जवाब दिया, मैंने कहा देखो मेरी गलती बताऊँ क्या थी, सही मायने में मेरी गलती ये थी कि पहली बात तो मैंने गाड़ी को हाथ क्यों लगाया, मुझे गाड़ी चलाने का, हालांकि वो मेरी भाषा नहीं समझते, पर मैंने जो कहा आप लोग समझते हो, मैं आपको बता रही हूँ। मैंने कहा पहली बार तो मैंने गाड़ी चलाई, मुझे ये राग भाव आया। दूसरी बात कि मैं एक महिला हूँ, तो हमारा पुरुष प्रधान समाज है, तो एक अकेली महिला गाड़ी चलाएगी तो पुरुष की ईगो इस चीज़ को सहन नहीं कर पाती, और वो भी तब जब उसकी गाड़ी को एक महिला के निमित्त से टक्कर लगी हो। तो इस तरह से वो मेरी एक गलती साबित हो गई। अगर मेरी जगह कोई पुरुष होता तो वो इतना नहीं भड़क सकता था, वो पुरुष उसके ऊपर बराबर का हावी हो जाता। फिर तो तीसरी बात ये कि मैं मंदकशाई हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आया बिल्कुल भी, मैंने उसके ऊपर बिल्कुल दोषारोपण ही नहीं किया, मैंने पुलिस वाले को भी नहीं बोला कि इसकी गलती थी। वो मुझसे बार बार पूछ रहे थे मैडम बता दो इनकी गलती थी, तो मैंने कहा भैया मुझे याद ही नहीं आ रहा, मैं क्या बताऊँ। हाँ, मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि गलती किसी की भी रही होगी, लेकिन गलत तो मैं साबित हो गई, क्योंकि मैं भाग खड़ी हुई वहाँ से। अगर मैं रुक जाती तो मैं गलत भी शायद ना साबित हो पाती, पर ये मेरी गलती हुई, तो इसलिए मैं अपनी गलती मानने को तैयार हूँ। पर अब आप बोलो क्या करना है, आपको जेल ले जाना है ले जाओ, मैं तैयार हूँ, जो आपको मुझे सज़ा देनी है दे लो मेरी इस गलती की। तो किसी ने कुछ नहीं कहा। और चौथी गलती मैंने मेरे हस्बैंड को बोला मेरी ये थी कि मैं डर गई बुरी तरह से, कि मैंने डर करके गाड़ी भगा दी, बस ये मेरी गलती थी। और इसी वजह से सारा जो ब्लेम था वो मेरे ऊपर आना ही आना है, क्योंकि मैंने भाग करके एक तरह से क्राइम साबित कर दिया। उस दुर्घटना को मैंने एक क्राइम साबित कर दिया कि भाई मैं हिट करके भागी हूँ। क्या वर्ड बोला था उस आदमी ने, मुझे याद नहीं, कानूनी भाषा में हिट एंड कुछ वर्ड था, जो टक्कर मार के और एकदम से भागने की कोशिश करते हैं ना, वो फिर क्राइम में चला जाता है। तो मैंने कहा अगर ये क्राइम है अपने कानून में तो मैं तैयार हूँ इसकी सज़ा भुगतने के लिए, आपको जो सज़ा देनी है आप दे लो। पर हाँ, मेरे से गलती हुई है, मैं डर गई थी, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा भी मांगती हूँ। अब आगे आप लोगों की इच्छा है, आपको जो करना है करो। तो खैर सब शांत हो गए, बिल्कुल सारे शांत हो गए, शांति से मामला निपट गया। बस अब यही है कि वो उसकी गाड़ी रिपेयर होगी और वो खर्चा हमें करना पड़ेगा, हमारी गाड़ी का भी और उनकी गाड़ी का भी, तो बस इतना है। पर ये अब देखो दूसरी बात की पुण्य का उदय, जो मैं कह रही थी कि इस घटना को पाप का उदय देखने वाले लोगों की नज़र खुल जाएंगी मेरी इस बात से, कि मैं ये सोच रही थी कि मैं इसको पुण्य का उदय कहूँगी, बल्कि पाप का उदय तो है ही नहीं। कैसे कि एक तो बात मैं पहले कह चुकी कि एक भी गाड़ी छोटी नहीं थी, अगर एक भी गाड़ी छोटी होती तो बहुत बुरा हादसा हो सकता था, किसी को फिजिकली हर्ट हो सकता था। ठीक है, वो नहीं हुआ, ये भारी पुण्य का उदय था। फिर ये मतलब दोनों की गाड़ियों में मैं भी थी, उधर उसके बच्चे भी बैठे हुए थे गाड़ी में, तो किसी को आँच तक नहीं आई। तो बताओ इतनी बड़ी घटना के बावजूद जब मेरी गाड़ी का राइट हैंड का ड्राइविंग सीट की जो डोर होता है वो खुल ही नहीं रहा था, मुझे साइड सीट से उतर के नीचे आना पड़ा। वो हुआ सारा डैमेज पूरी गाड़ी, और उसी की गाड़ी का जब 1 लाख रुपए से ऊपर का खर्चा बना दिया कंपनी वालों ने, और हमारी का तो पता ही नहीं अभी कितना बनेगा तो सोचो कम से कम 2.5-3 लाख का तो खर्चा हो गया ना, सीधे सीधे मोटा मोटा भी लगाओ तो इतने खर्चे के बावजूद भी मतलब खर्चा ही हुआ, लेकिन किसी को चोट नहीं आई। ये मेरा भी और उस व्यक्ति का भी कितना भारी पुण्य का उदय था। तो मैं कैसे कहूँ कि ये मेरे पाप का उदय था? नहीं बंधुओं, मैं बहुत शांत हूँ, बहुत खुश हूँ, और मैं आप सबके लिए भी यही संदेश
देना चाहूँगी कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आप लोग अपने आप को नहीं भूलिए, अपने भेद विज्ञान को नहीं भूलिए, अपने वस्तु स्वरूप को मत भूलिए। हर समय याद रखिए, ये वस्तु स्वरूप का विचार ही ऐसी औषधि है जो हमें हर एक संकट से बचाएगी। उस व्यक्ति की इतनी तीव्र कषाएं, पुलिस आ गई 5-5, 6-6, उसके बाद भी किसी ने मेरे को कुछ गलत नहीं कहा। सब मेरी साइड थे, उल्टा सब लोग मेरी साइड हो गए। सोचो, तुरंत मेरे दामाद ने किसी से कह करके और तुरंत एसपी को फ़ोन करवाया। एसपी ने तुरंत उन पुलिस वालों को फ़ोन करके दबा दिया, उसको बोला कि तुम ख़त्म करो इस मामले को, कुछ नहीं है, ये ख़त्म करो, उसका हर्जाना दिलाओ और ख़त्म करो बस। तो तुरंत पुलिस वाले भी शांत हो गए। कितना भारी पुण्य का उदय सोचो। हाँ, थोड़ा ये था कि अगर मेरे हस्बैंड उस समय घर पे होते तो उनकी तो अपनी ही इतनी अप्रोचेज़ हैं कि वो तो बड़े बड़े कमिश्नर्स को भी खड़े कर देते सामने। तो लेकिन फिर भी हमारा तो काम बड़े आसानी से हो गया। तो धैर्य से अपनी गलती मान लेने में कोई दोष नहीं है। देखो, मैंने ये गलती भी नहीं मानी कि मैंने हिट की है तुम्हारी गाड़ी, मैंने ये भी नहीं कहा कि तुमने हिट की है। मैंने सिर्फ ये कहा कि एक्सीडेंट कैसे हुआ मुझे नहीं याद, क्योंकि मेरे दिमाग पर डर इतना हावी हो चुका है कि मैं सोचूं भी तो मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन हाँ, मैं वहाँ से भाग खड़ी हुई उस घटना के स्थल से, वो मेरी गलती है, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं भागना चाहिए था। और मेरी इसी बात से, और उस व्यक्ति को भी मैं बारंबार यही कह रही थी कि इनकी जगह मैं होती तो शायद और भी गंदा रिएक्ट कर सकती थी, इनकी गलती नहीं है। तो ये सब बातें हुई आज मेरे जीवन में, तो जो मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा दे करके गई हैं। एक तो मुझे यही प्रेरणा मिली है कि अब मुझे कैसे भी हो, मुझे इस राग को जीतना है, किसी भी प्रकार से मुझे इस राग को जीतना ही जीतना है। मुझे इस भव में करना है तो ये ही करना है। पंडित जी साहब की रचना है ना, रविंद्र पंडित जी की, नरभव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूँगा, वो या मुझे भी नरभव मिला है तो मुझे भी ये कार्य करना ही करना है। अपने श्रद्धान में से सारे आर्त ध्यान और सारी पर को दोष देने की दृष्टि, निमित्ताधीन दृष्टि, ये सब मुझे इस भव में छोड़कर जानी ही जानी है बंधुओं। और आप सब भी प्रतिज्ञा कर लो अपने आप से कि आपको ये करके जाना ही जाना है। हाँ, एक और बात, एक सेकंड, सॉरी। हाँ, तो एक बात और मैं आप लोगों को कहना चाह रही थी जो मुझे चिंतन में आई, वो ये आई कि हम लोग निमित्तों को दोष देते हैं। कि अब जब मेरे हस्बैंड ने भी मुझे थोड़ा, तो आदमी को गुस्सा आएगा। देखो, जो अपनी जेब से पैसा देगा, इतना मोटा 2.5-3 लाख रुपया कम तो नहीं होता ना एक आम आदमी के लिए देना, उनकी भी गाड़ी का और अपनी भी गाड़ी का, तो उसको तो तकलीफ़ होनी जायज़ है ना, उनको भी मैं कुछ नहीं कह सकती। अब वो निमित्त मैं थी। लेकिन हाँ, मुझे ये ज़रूर चिंतन चला कि देखो, अभी मेरे हस्बैंड कैटरैक्ट का ऑपरेशन, अभी 1 महीना पहले उन्होंने दूसरी आँख का भी करवाया था कैटरैक्ट का ऑपरेशन, और आज दूसरी का हुआ है। तो दोनों आँखों में उनके कैटरैक्ट निकला, उसका उन्हें ऑपरेशन कराना पड़ा। तो जो आँख में परिणमन आया है, कैटरैक्ट संबंधी जो चेंज आए हैं, उसके लिए वो किसको दोष देंगे? या मेरी आँख में हो जाए या हमारे किसी के भी शरीर में कुछ भी विकृति आ जाती है तो उसके लिए हम लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करके भी हम अपनी ज़िंदगी बचाना चाहते हैं, अपने शरीर का एक एक अंग बचाना चाहते हैं। क्यों? है ना? तो लेकिन उसका हम दोष नहीं देते, किसी को दे भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सामने जो निमित्त है ना, मोटे तौर का स्थूल रूप का कोई निमित्त हमें दिखाई ही नहीं देता। वो अंदर ही अंदर कुदरती स्थूल, वो सूक्ष्म परिणमन अंदर ही अंदर होता है, जिसके कारण शरीर में ये विकृतियाँ आ जाती हैं। तो मैंने अपनी बेटी से चर्चा करी, क्योंकि मेरी बेटी भी मुमुक्षु है, काफ़ी रुचि समझती रखती है वो, तो मैंने उसको ये बात आज बताई। मैंने कहा, देख सुरभि, ऐसे ऐसे बात है कि अब ये गाड़ी मैं चला रही थी, मेरे निमित्त से वो लगी है। भले ही मैं करता नहीं हूँ, निमित्त मात्र हूँ, लेकिन हमारी दृष्टि कितनी ज़्यादा निमित्त पर है कि निमित्ताधीन दृष्टि, जिसे हमारे आचार्यों ने कहा है कि मैं अगर गाड़ी चला रही थी तो मेरे ऊपर सीधा दोषारोपण आ रहा है कि इसने गाड़ी मारी है। लेकिन अभी अगर पापा की आंख में कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ है तो उसका दोष वो किसको देंगे बताओ? किसी ने उनकी आंख को तो हिट नहीं किया ना।
तो फिर वो कैटरेक्ट का ऑपरेशन और उसमें भी लाखों रुपया खर्च दोनों आंखों के ऑपरेशन में, वो सब कैसे? तो वहाँ क्यों नहीं हम किसी निमित्त को दोष देते? कभी हमारे ही गलती से हमारे चोट लग जाती है, तब भी हम कभी अपने को दोष नहीं देते कि हमारी गलती थी। हम शांत रहते हैं वहाँ पर क्योंकि हमें साक्षात निमित्त नहीं दिखाई दे रहा है सामने। और दूसरे, यहाँ तक कि देखो, फ्रैक्चर जब मेरे पैर में हुआ था तभी भी मुझे लोगों ने बहुत सलाहें दी थी। हमारे इंडिया में तो फ्री फंड के डॉक्टर सारे हैं ही ना, हर कोई अपना ज्ञान बघाड़ता है, तो और दोष देने वाले भी बहुत हैं। तो मुझे कई लोगों ने ऐसा भी कहा था कि यार तुम देख के चला करो, ऐसे कैसे लग गई? मैंने कहा यार कौन बिना देखे चलता है यार, देख के चल रही थी और फिर भी लग गई, पता ही नहीं चलता कब कैसे फ्रैक्चर हो गया। तो खैर, ये सब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये हम लोगों की निमित्ताधीन दृष्टि इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा तीव्र है कि अगर कोई सामने निमित्त दिखाई दे जाए स्थूल रूप से तो फौरन सारा दोष उसको दे देते हैं। और जो अपने ही शरीर में चेंजेस आ रहे हैं उनका दोष किसी को नहीं दे पाते, वहाँ हम ईश्वर को कर्ता बना देते हैं। ईश्वर की मर्जी जिस हाल में रखे, क्या है वो, जैसे प्रभु मुझे रखना चाहे वैसे ही हम तो खुश हैं। मतलब आदि आदि प्रकार की बहुत तरह की बातें दुनिया करती दिखाई देती है। तो ये है हमारी निमित्ताधीन दृष्टि, जिसको हमें तोड़ना है। सरासर इसी भव में ये कार्य करके जाना है। निमित्तों को दोष देना सबसे पहले बंद करना पड़ेगा, उपादान से देखने की आदत बनानी पड़ेगी, है ना। और भी कितनी बारी घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, सोचो। और हाँ, मैं क्या कह रही थी कि सबसे बड़ी बात जो मैंने आज निकाली इस बात से कि अगर कोई काम अगर हमसे बढ़िया हो जाता है तो हम उसका क्रेडिट सारा अपने आप को दे लेते हैं कि मैंने इतना बढ़िया काम किया, ठीक है। और अगर कोई काम बिगड़ जाता है हमसे तो हम उसका सारा क्रेडिट या तो दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं जो सामने स्थूल रूप से निमित्त दिखाई देता है, और या किसी काल्पनिक ईश्वर के ऊपर डाल देते हैं कि ईश्वर ने ऐसा किया, ईश्वर की मर्जी। तो ये क्या मतलब है? अगर हमें ईश्वर की मर्जी ही करनी है तो फिर जो अच्छा कार्य हुआ है वहाँ पर भी हम मान कषाय क्यों पुष्ट करते हैं? वहाँ भी हमें ये कहना चाहिए जैसे ईश्वर की मर्जी। और यदि वहाँ हम अपने को क्रेडिट दे देते हैं सारा, तो फिर यहाँ अगर कोई काम हमसे बिगड़ जाता है या किसी और से भी बिगड़ जाता है तो वहाँ हम क्यों फिर ये नहीं कह देते कि ये भी फिर हमने किया है? इसके लिए क्यों हम दूसरों को दोष देते हैं? हमसे भी तो बिगड़ते हैं ना काम। वहाँ हम धैर्य रखें और कोई दूसरा निमित्त सामने दिख जाए तो उसको हम दोष देने बैठ जाते हैं। सोचो, ये सारे सिद्धांत आज मेरी पकड़ में आए इस एक घटना से। और मुझे ये भी समझ में आया कि घटना तो घटना होती है, हमारे देखने के दृष्टिकोण से उसे सुघटना या दुर्घटना नाम दे देते हैं हम लोग अज्ञान के कारण। वास्तव में दुर्घटना नाम की कोई चीज़ ही नहीं है जगत में, सिर्फ घटना मात्र है, और घटना में सु और दुर लगा देते हैं और वही हमारी भूल है। तो ये आज का ताज़ा प्रसंग मेरे जीवन में घटित हुआ और मैंने इससे बहुत कुछ सीखा, तो वही मैंने आज आपके साथ शेयर किया। और ज़रूरी नहीं है आपके साथ भी किसी गाड़ी को लेकर ऐसा प्रसंग बने, लेकिन दो लोग भी घर के या पड़ोस के कहीं भी या रिश्तेदारी में या समाज में कहीं भी दो लोग भी अगर आपस में टकराते हैं तो उन्हें भी बंधुओं इन दो गाड़ियों की तरह ही समझना कि जैसे परिणमन हुआ, गाड़ियों में टक्कर लगी, गाड़ियों में डैमेज हुई गाड़ियाँ, हमें कुछ नहीं हुआ, उसी प्रकार वहाँ भी यही समझना कि ये दोनों व्यक्तियों में कषायों के जो उदय आ रहे हैं उनमें टकराहट हो रही है। उसकी कषाय और यहाँ उदय में आने वाली हमारी कषायों में समानता नहीं है, दोनों अलग अलग जाति की कषाएँ हैं, विपरीत एक दूसरे के विरुद्ध। इस वजह से वहाँ कषायों में टकराहट हो रही है, तो कषाएँ ही डैमेज हो रही हैं आपस में, लेकिन हमें उनमें अपनापन, अपना कर्तृत्व या अपने को दुखी किसी भी कीमत पर नहीं मानना है और नहीं मानना है। बस इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ। जय जिनेंद्र।